हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। आज हम आपको डिफरेंशियलिटी में दो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक, f'1 फाइंड करा रहा है, ठीक, f'1 मतलब डेरिवेटिव निकालना है, फिर एक्स का मान क्या दिखा रखा है 1 पर चेक करना है। और जहाँ पर f(x) की कंडीशन दे रखी है x-1/2x² - 7x + 5 वैन x नॉट इक्वल टू 1, और अगली कंडीशन दे रखी है -1/3 x इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला सवाल है। उसके बाद ये दूसरा सवाल लिखा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो f(x) बराबर लिखा गया x-1/2x² - 1 + 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। इसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद सवाल को लगाया जाएगा। तो आप इसका शुरुआत यहाँ कर सकते हैं इस तरीके से। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन फंक्शन जो दिया जा रहा है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। कितना लिखा गया है x-1 और नीचे लिखा जा रहा है 2x² - 7x + 5 और कंडीशन लगी है व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 और अगली वैल्यू दे रखी है -1/3 और इसकी कंडीशन दे रखी है x बराबर 1। चलो इसका फैक्टर करके देखते हैं। इसके पहले फैक्टर किया जाए, उसके बाद फंक्शन को लगाया जाएगा, सवाल को लगाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए x-1 और यहाँ पर फैक्टर इसके ऊपर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में फैक्टर करें, इसका आंसर आएगा इस तरीके से x-1, ये अपने आप कर लेना, इसका आसानी फैक्टर 2x - 5 व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 और अगली वैल्यू दे रखी -1/3, ये -1/3, ठीक लिखा हुआ, और इसकी कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू 1। ये हमारे पास फंक्शन f(x) लिखा हो, मतलब ये हमारे पास लिखा हुआ फंक्शन कंप्लीट है। इसमें बस हमने इतने किया, इसका फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने से क्या फ़ायदा हुआ आप देखेंगे, ये वाली जो वैल्यू लिखी है ये इससे क्या कर रहे बोलो कैंसिल, और जो बचा आप वो लिखें, ठीक, उतना। तो f(x) बराबर यहाँ लिखेगा 1/2x - 5 और कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू दे रखी -1/3 और इसकी कंडीशन दे रखी है x बराबर 1। मतलब यहाँ पर आपको x बराबर 1 पर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और x नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वही होगा, ठीक, कि x ग्रेटर अगर 1 होगा और x का मान लेस देन 1, दोनों ही कंडीशन पर फंक्शन आपको ये लेना है। और जब x इक्वल टू 1 निकालेंगे, ठीक, उस पर वैल्यू क्या रखी -1/3। तो ये 1/3 चल रहा है, इतना ध्यान रखना, ठीक। चलिए सवाल में राइट और लेफ्ट निकालेंगे, लेकिन अब ये सवाल आपका बदल कर इस वाले फॉर्म बना दिया गया। अब इस वाले फॉर्म से सवाल को लगाया जाएगा। चलिए इसको मिटालते हैं और ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको यहाँ लिखना नहीं है ताकि सामने सवाल लगा कंप्लीट है, ये दिखता रहेगा, ठीक है। f(x) बराबर, इसको हम यहाँ लिखे देना, ठीक, इसको देख कर सवाल लगाया जाएगा, ठीक है। 2x - 5 x नॉट इक्वल टू 1 है और इसकी वैल्यू रखी है -1/3 और x बराबर 1। ये लिखना नहीं है, बस यहाँ इसके बाद सवाल को यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा जाएगा बी हैव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, और किस पर चेक होगा x बराबर 1 पर। राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे लगे उसी तरीके से लगेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला होता है r(f'1), फार्मूला वही फिक्स है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन होगा f(1 + h - f(1/h)। ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला, ठीक। r(f'1) इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f(1 + h - f(1/h)। तो यहाँ पर x, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, x ग्रेटर देन 1 और इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो f(1 + h) के लिए फंक्शन वाला लिया जाएगा और यहाँ x बराबर 1 है तो फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, ठीक। चलिए इन फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर, ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h) है। अगर आपने यहाँ लिखा 1 + h तो जहाँ x है वहाँ पर आएगा 1 + h, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको बहुत ध्यान से लिखना, आराम गलत ना हो, ठीक, बिल्कुल ये 2 आएगा और जहाँ x चल रहा वहाँ पर 1 + h आएगा और -5, उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस आ जाएगा और x बराबर 1 पर वैल्यू चल रही -1/3, माइनस है लिखा हुआ तो ये आ जाएगा प्लस का 1/3 और नीचे कितना लिखा चल रहा h। तो ये f(1 + h) का मान आ गया, ये f(1) का मान आया जो कि -1/3 वैल्यू रखने पर बन जाएगा प्लस का। अब उसको सिंप्लीफाई करना,
इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या रखा, ठीक है, यहाँ पर 1 + h का मान रख दिया, 2x 1 + h -5 + 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसके बाद पार्ट लगाया जाएगा, ठीक, आगे का। लिमिट h टेंड्स टू 0, लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक। अब इसको लिखेंगे इस तरीके से 1/, अंदर इसकी मल्टीप्लाई की जाएगी 2 + 2h - 5, 2 + 2h - 5, ये तो आपका स्टेप बन गया, प्लस का 1/3। और यहाँ क्या चल रहा है, इसको और सही करो, ठीक, थोड़ा सा और सही होगा ये अभी, ठीक। ये लाइन ड्रा कर ली गई। इसमें लिखेंगे हम लोग 1/, यहाँ बचेगा 2h - 3, और यहाँ प्लस का 1/3, नीचे क्या चल रहा h, देख लेना 1/, 2h - 3 + 1/3, और नीचे क्या चल रहा है। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा यहीं पर, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये वाली लाइन तो यही आ जाएगी, ठीक। इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम वाला पार्ट यहाँ पर आएगा 3 टाइम, और 2h - 3 इस तरीके देखना, ठीक, ध्यान से। और यहाँ पर देखो ये वाली लाइन तो ये वाली आ गई, ठीक है, इसका एलसीएम लिया जा रहा है, ठीक, और इधर आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस का निशान यहाँ पर कितना आएगा बताइए, 2h - 3, और नीचे चल रहा, मतलब इस वाले पोर्शन का देखिए, ठीक, ये वाला एलसीएम लिया गया 3 और 2h - 3, और ये स्टेप इधर चला गया, स्टेप उधर चला गया, ठीक, इसको लिखा गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट इसके नीचे लिखा जाएगा अगले स्टेप में। देखिए कैसे, लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर क्या बचा बताइए, 2h, ये वाला स्टेप आएगा, ठीक, 3 आ जाएगा, यहाँ आएगा 2h - 3 और इनटू में h। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है, ये 2h लिखा गया, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इतना लिखने के बाद इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पर लिखा जा रहा, ठीक है। अगला पार्ट इसी में रिप्लेस होगा, इसलिए, ठीक, अगला स्टेप बहुत ध्यान देखने। यहाँ पर जब वैल्यू रख दी जाएगी तो देखो कितना आंसर आता है। तो यहाँ आएगा = में, ठीक, नहीं, लिमिट अप्लाई की जाएगी, लिमिट हटाओ यहाँ से, तो ऊपर क्या चल रहा बताइए 2, नीचे क्या चल रहा 3, अब ब्रैकेट में क्या रखा जाएगा 0 और -3, तो इसका जो आंसर निकल आ रहा है वो -2/9, और ये वैल्यू किसकी निकल गई है, RF' की। इस तरीके से आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया 1 पर, जो निकल आ रहा है -2/3। तो ये वाला पोर्शन देखो फिर से बता रहे हैं, ठीक है। RF' का फार्मूला लिखा जाएगा, फार्मूला वही है, ठीक, x एक ही जगह 1 रखा गया, तो f1 + h - f1/h। f1 + h का मान फंक्शन ये वाला लिया जाएगा, तो जहाँ लिखा गया 2x, तो ये रहा देखो 2 1/2, और x की जगह लिखा जाएगा 1 + h -5 लिखा, और उसके बाद यहाँ पर f1 की वैल्यू यहाँ देखी जाएगी, x और 1 पर माइनस चल रहा हो, माइनस यहाँ लिखा हो, ये प्लस हो जाएगा 1/3। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया, ठीक, आंसर आ रहा है इसका 2 + 2h - 5 + 1/3, ये सॉल्व किया जाएगा, ठीक, तो आ जाएगा 2h - 3 + 1/3। इसका एलसीएम लिया जाएगा, ये वाला ऐसे लिखा रहेगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बचा उसे लिखोगे तो आप h कैंसिल कर देना। उसके बाद लिमिट अप्लाई की गई, ये हो जाएगा 0, तो आंसर आ रहा कितना -2/3। इतना लिख लो, इसी में चेंज किया जाएगा, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला पार्ट, क्योंकि बस h की जगह पर क्या लिखना होता -h, तो इसी में चेंज हो जाएगा। इसे नोट कर लो यहाँ तक के लिए, ठीक, आगे बता रहे हैं। तो आगे आप यहाँ से लिखेंगे, अगेन करके फिर से एक बार आओ, BM में आप लिखेंगे फार्मूला यही रहेगा, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, और इसी वैल्यू पर चेक किया जाएगा x = 1 पर। बस ये फार्मूले में यहाँ पर आएगा LF', लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर आएगा f - h, और फिर f1, और नीचे क्या लिखा जाएगा माइनस, देखते रहना रिप्लेस हो रहा पूरा, ठीक। अब बस यहाँ पर फार्मूला देखो यही लिखा जाएगा, ठीक, फंक्शन का 2x - 5 आ रहा है, लेकिन अब की क्या चल रहा है 1 - h, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये वैल्यू पड़ेगी तो फिर से आएगा प्लस का 1/6, बस इतना चेंज होगा, और यहाँ क्या चल रहा है माइनस। तो आप देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 - 2h -5 और प्लस 1/3, और ये चल रहा -h। आप देखते ना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो तो -2h आएगा, -5 + 2 -3 आएगा, प्लस का 1/3, और क्या चल रहा -h। इसमें फिर एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लेते समय पहले 3 लिख लेना, तो भैया थोड़ा सा ही करे, बस इतना ही है, 3 लिखा जाएगा, यहाँ आएगा -2h
देख लेना, ये आएगा -2h। अब यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये स्टेप उधर जाएगा तो आएगा -2h -3, तो ये टर्म फिर कैंसिल होगा। तो ऊपर बचा कितना, -2h, और नीचे क्या बचा, एक 3 आ जाएगा और यहाँ आएगा -2h। बस टोटल इतना ही सब कुछ वही चलेगा कंप्लीट। 3 ब्रैकेट लग जाएगी -2h, और यहाँ पर क्या चल रहा था, ये -h, ध्यान देना ठीक इतना। अब ये वाला -h, अब इस यहाँ पर देखो, अगर ये लिखा हुआ जैसे 2, आप 2 ऐसे लिख लेंगे और इसको लिखो -h इस तरह, तो आप देखोगे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब h को पहले 2 पहले लिखा गया, h लगाया -7 और ये -h लिखा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा इतना। इसमें वैल्यू फिर से रख दी जाएगी लिमिट की। लिमिट यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 0, तो कितना लिखा जाएगा, 2/3 और फिर 0 -3, तो आंसर फिर से ही आएगा। लेकिन फार्मूला क्या चल रहा था, LF-1 का। तो ये आपका दूसरा वाला पार्ट लग गया, ठीक। इसी में थोड़ा सही करके लिख दे रहा है, ये आ जाएगा LF-1। आप इतना लिखो, फिर आगे बता रहे क्या करना आगे, ठीक है, इस स्टेप से। तो ये आपका निकल गया LF-1 का फार्मूला, और वो निकला था, ठीक, RF-1 का फार्मूला। और दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी आ रही निकल कर, -2/3। इसको आप ज़रा नोट कर लो ध्यान से, ठीक। वही कैलकुलेशन है, बस ऐसी जगह क्या लिखा जा रहा, -h, और पूरा सवाल लगा के आपने देख लिया, आंसर उतना ही आ रहा। अब यहाँ पर बस कंडीशन लगे कि BC दैट होगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल गई, ठीक है, L और F-1 की। अब यहाँ लिखेंगे BC दैट, एक लाइन और है, ठीक, आंसर आ जाएगा। BC दैट में आप क्या लिखोगे, RF-1 की वैल्यू निकल आ रही है, ठीक, LF-1 के बराबर। और इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो सामने लिखेंगे, -2/9। देखो एक नियम होता है, जब RF-1 और LF-1 अगर बराबर आ जाते हैं तो आप R और L हटा देंगे तो जो बचेगा वो लिखा जाएगा। आप लिखेंगे इम्प्लाई दैट, तो F-1 का आंसर कितना आ रहा, -2/9। यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। F-1 का मान आप बताइए कितना आएगा। तो F-1 की वैल्यू कितनी आ रही, -2/9। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ, इसे लिख लो ध्यान से, ठीक। यहाँ तक है, ठीक। अगला सवाल सामने लिखा, बताया जाए, ठीक, कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ठीक। ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा जा रहा है, इफ़ F इज ए मैपिंग फ्रॉम R to R सच दैट, ये फंक्शन का फार्मूला दे रखा थी, कैसे ब्रेक किया गया। मतलब f(x + y) है तो ये ब्रेक होगा f(x + fy) में। फॉर एवरी, इसको पढ़ते हैं, ठीक, x, y बिलोंग टू R। और दो चीज़ें दे रखी हैं, f0 = 0 दे रखा है, अगला दे रखा है f'0 = k। देन सो दैट, अब प्रूवमेंट करना हमें f'(x) = k। मतलब हम तुम्हें इसी टाइप का प्रूवमेंट करना है, जहाँ पर वैल्यू ये इतनी निकल आ रही है इसकी जगह क्या आ जाएगा, और जहाँ पर 1 चल रहा है वहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। देखिए कैसे आता बताते हैं, ठीक। इसे हटा रहा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गिवन में जो दे रखा है, f इज ए मैपिंग फ्रॉम R to R। इसे लिख लो, इस पर भी आपको ध्यान नहीं देना रहना बस, ठीक। खाली कंडीशन लिखो कितनी दे रखी है, सच दैट, ST लिख दिया। फंक्शन तोड़ने का तरीका लिखा गया, f(x + y) = में f(x + fy। ये आपके पास गिवन में चलना, ठीक। अगर f(x + y) ये टूटेगा f(x + fy) में। आगे देखो और क्या क्या दे रखा, ठीक। एंड f0 पर वैल्यू 0 दे रखी है और f'0 पर वैल्यू k दे रखी है। ये भी चीज़ गिवन में दे रखी है, दोनों चीज़ें। चलिए, ठीक। आपको निकालना है f'(x), तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे f(x) का और फिर निकालेंगे ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लें, ठीक, सीधा सीधा। बी है राइट हैंड डेरिवेटिव, किसी पॉइंट पर नहीं चेक करना, मतलब x पर ही चेक करना। तो क्या लिखा जाएगा, RF'(x), अब x लिखा रहेगा, लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h) माइनस का f(x) और नीचे क्या चल रहा h। ये फार्मूला होगा, ठीक, RF'(x) का। अब x का मान नहीं रखना, ठीक, f'(x) पर ही वैल्यू चेक की जाए, क्योंकि प्रूवमेंट में क्या दिख रहा है, f'(x). तो ये रहा उसका फार्मूला। अब यहाँ पर देखो f(x + h) लगा हुई है, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक, f(x + y)। अगर यहाँ लिखा गया x + y तो ये ब्रेक होगा f(x + fy) दो पार्टों में। अगर हम y की जगह h लिख देंगे, लिखा हुआ, ठीक है, तब ये टूटेगा f(x + fh) में। इसको तोड़ना, ये स्टेप ऐसे लिखा रहेगा। तो ये जो फार्मूला लग रहा है उससे आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 1, मतलब 1 का फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व किया जा रहा है, ठीक। यूजिंग लिख देना और
1। चलिए लिखते हैं, ठीक। लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको तोड़ो दो पार्टों में, ठीक। पहला स्टेप क्या आएगा, देखिए f(x) आ जाएगा, अगला स्टेप क्या आएगा, f(h) आएगा, अगला क्या लिखा गया f(x), और नीचे क्या चल रहा h। इससे फ़ायदा क्या, ये टर्म इससे कैंसिल। अब जो बचा आप इसे लिखें, यहाँ पर बचा आपके पास कितना, देखिए f और h, और नीचे क्या बचा h। अब यहाँ पर, ठीक, ये तरीका लगेगा कि इसको चेक करें कौन सी फॉर्म बना रहा है, ठीक। देखते हैं डी लग सकता नहीं लग सकता। आपने यहाँ रखा 0 h की जगह, तो ये पड़ा जाएगा f0, और f0 वैल्यू कितनी दे रखी बताइए, 0। मतलब अगर आपने यहाँ रखा h की जगह 0 तो f0 आ जाएगी, लेकिन f0 वैल्यू चल रही 0, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ, ठीक, 0/, और h की जगह रख दिया 0 तो फिर से 0 आ रहा। अगर 0/0 फॉर्म बना रहा तो आप यहाँ पर DL लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। पर डिफ्रेंशिएशन करना h के टर्म में ऊपर और नीचे। तो देखिए कितना होगा, लिमिट h टेंड टू 0, f(h) का डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो f'(h) आ जाएगा, फिर h का दोबारा 1 आएगा, फिर h का कितना आ गया 1। अब यहाँ पर लिमिट रख दो, लिमिट रखें तो आंसर आएगा f'0, और f'0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, k। तो आप यहाँ देखें ये आंसर आ गया k। कंप्लीट हो गया सवाल इतना, ठीक, पहला पार्ट। तो चल क्या रहा था, ये r f'(x) का आंसर आ रहा k। तो इस तरीके से r f'(x) का आंसर कितना चुका k। इसे लिख लो, इसी में अगला पार्ट रिपीट कर देंगे, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लेफ्ट निकालेंगे, दोनों बराबर दिखाएंगे, तब जाके ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा कंप्लीट। बस इतने सवाल है, छोटा सा ये, ठीक। इसे लिखो, उसके बाद यहाँ से लिखना, ठीक। फिर से यहाँ लिखा जाएगा अगेन। अब आपके यहाँ से लिखना, ठीक। बिहाइंड में क्या लिखना है, फार्मूला LHD का। तो फार्मूला होता है LF'(x)। बस यहाँ पर माइनस आएगा और ये फार्मूला याद होंगे, ठीक, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से फार्मूला टूटेगा। अब इसे तोड़ने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम चेंज करा सवाल, ठीक, यहाँ से। हालांकि बिल्कुल ऐसे लगेगा यही आंसर आएगा, तो देखो कैसे आता वो देखना। यहाँ पर माइनस है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें f, यहाँ x लिखें प्लस और क्या लिखें -h, अब ब्रैकेट लगाएं, ठीक, इस टाइप की। और माइनस का क्या चल रहा बोलो, f और x, इसे डालें, और नीचे चल रहा कितना -h। अब देखो बीच में एक प्लस आ चुका है, तो ये x हो गया आपकी y का मान, देख रहे हो y का मान कितना चल रहा -h, और ये -f। अब ये फिर से टूट जाएगा यूजिंग 1 में, आप लिखेंगे यूजिंग 1, तो इसमें फॉर्मूला टूट रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। यूजिंग लिखेंगे और क्या लिखेंगे 1, तो फार्मूला कैसे टूटेगा, देखिए ये -h लगा हुआ, ठीक, ध्यान से सुनना, ठीक। तो पहले आएगा f(x), फिर आएगा f -h, और फिर आएगा माइनस का f(x), और इधर चल रहा -h। आप देखो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल। अब जो बचा उसे लिख रहे हैं, इसे डाल रहे हैं यहाँ से, ठीक। इक्वल टू लिखा जाएगा, ठीक, लिमिट h टेंड टू 0, आंसर आ रहा -h f, और फिर -h। फिर ये चेक किया जाएगा, यहाँ रखे ना 0 तो f0 हो जाएगा, f0 वैल्यू 0 दे रखी, फिर चेक होगा और वही फार्मूला आएगा, दिस इज द फार्मूला 0/0। अब यहाँ पर फिर लिखा जाएगा अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल, अप्लाई DL हॉस्पिटल, और ये रूल जरा अप्लाई करो, देखिए कितना आंसर आता है। लिमिट h टेंड टू 0, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो आंसर आएगा f'-h, कितना आ जाएगा, तो f'-h, फिर दोबारा करेंगे आएगा -1, और फिर h का कितना हो गया इधर -1, ये टर्म से क्या हो गया, कैंसिल। आप यहाँ पर ठीक वैल्यू रख देंगे इसकी। ये चल रहा था हमारे पास f'0, और इसका आंसर दे रखा, फिर से क्या आ जाएगा k, और ये वैल्यू किसका चल रही थी बोलो, L f' और x की वैल्यू चल रही थी, ठीक। तो L f' निकल गया कितना के। अब लिखेंगे यहाँ पर BC दैट फार्मूला, BC दैट। आप क्या देखेंगे रिजल्ट कितना आ रहा है इसका, R और f' का मान, उसके बाद L f' का मान, दोनों वैल्यू बराबर दिखा रहा हो, कितना आ रहा है बोलिए के। तो अभी हमने बताया था अगर वैल्यू बराबर आ जाती तो इधर से R उधर से L हटा देंगे, और फिर आप पास जो लिखा हुआ f' वही आंसर आ जाएगा। इम्प्लाई दैट f' का आंसर कितना आ रहा के। तो इस तरीके से सवाल लगे, छोटा सवाल था बिल्कुल, ठीक। आप समझ गए हो कैसे लग रहा है सवाल इस टाइप का।
तो इस तरीके डेरिवेटिव का मान निकालते हैं। राइट और लेफ्ट बराबर आ जाते हैं, तब आर एल हटा दिया जाएगा, जो आएगा ठीक वो लिख देना फंक्शन में एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या। तो ये आपका सवाल दूसरा कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक, आज के इस वीडियो में ठीक यही 2 सवाल बताए जाएंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।